हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत पथिक। और इस वीडियो में आपको सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउस बिल्डिंग के बाद क्या क्या स्कोप होते हैं हमारे पास। मैं स्पेसिफिकली ये जो इंडस्ट्रियल वाले फील्ड होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैकेनिकर, इंडस्ट्री मैकेनिकर या मैकाट्रॉनिकर, इलेक्ट्रॉनिकर, ये सब जो इंडस्ट्री रिलेटेड फील्ड्स हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है मेरे को। बाकी फील्ड्स नर्सिंग वगैरह या कोई और फील्ड, उसके बारे में कम जानकारी है। तो उसके हिसाब से होगी ये वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैं कौन सा हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं। मैंने बहुत बार कमेंट में जवाब दे दिया है, एक बार इस वीडियो में दोबारा बोल देता हूँ। मैं कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन मैकेनिकर का हाउस बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन मैकेनिकर मतलब कंस्ट्रक्शन मैकेनिक। तो ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह का नहीं, वो बाव मैकेनिकर होता है। बाव मैकेनिकर जो बिल्डिंग वगैरह बनाने का मैकेनिक होता है, तो उसको बाव मैकेनिकर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन मैकेनिकर, तो इसमें क्या होता है, हम मेटल रिलेटेड कंस्ट्रक्शन जो होती है उनमें होता है। इसमें हमारा वेल्डिंग होता है, मशीन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन की कंस्ट्रक्शन होती है, पाइप की कंस्ट्रक्शन या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल पाइप की कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती है, वो कंस्ट्रक्शन मैकेनिकर का काम होता है। और इन मशीन्स को मैनेज करने का काम होता है, छोटी छोटी मशीनों को मैनेज करने का काम मशीन आनलागा फ्यूरर। और एक इंडस्ट्री मैकेनिकर होता है, वो मशीन्स को ठीक करता है। वो बहुत सारे रोल होते हैं, मैशाट्रॉनिकर भी होता है। तो ये सारे लगभग लगभग रिलेटेड फील्ड है, पर सारे सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया मैं हाउस बिल्डिंग कौन सा कर रहा हूँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि मेरा स्टाइपेंड कितना होता है। तो मैं एग्जैक्ट स्टाइपेंड नहीं बता सकता, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और मेरा स्टाइपेंड लगभग 900 यूरो के आसपास है नेटो। ये नेटो है, ब्रूटो ज़्यादा होता है। ब्रूटो मतलब बिफोर टैक्सेस, नेटो मतलब आफ्टर टैक्सेस। ये स्टाइपेंड है, ये सैलरी नहीं है। सैलरी हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद मिलती है। तो हर कंपनी में अलग अलग स्टाइपेंड होता है। जैसे नर्सिंग का मेरे को जितना पता है कि नर्सिंग में बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी के बराबर स्टाइपेंड उनको मिलता है। तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकता मैं। जनरली ये 800 से लेके 1000 यूरो तक होता है स्टाइपेंड नॉर्मली, ठीक है। तो अब ये दूसरी चीज़ कवर हो गई। अब तीसरी चीज़, जो मेन चीज़ इस वीडियो का मेन पार्ट है। तो हाउस बिल्डिंग के बाद स्कोप क्या है, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मैं इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें के बारे में ज़्यादा जानकारी है। अभी मेरे को 6 महीने, हाँ जी, 6 महीने नहीं, हाँ 6-7 महीने हो चुके हैं जर्मनी में। तो मेरे को अभी अपने हाउस बिल्डिंग के बारे में इतना पता है। तो हाउस बिल्डिंग के बाद मेरे में 4-5 चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मेरा हाउस बिल्डिंग ख़त्म हुआ, जो आपस्लुस प्रूफिंग मैं दूंगा, प्रूफिंग ख़त्म हुआ, फाइनल एग्ज़ाम। उसके बाद मेरे पास जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद मैं बनूंगा फाख आर्बाइटर। और जर्मनी में ऐसा होता है, जो हाउस बिल्डिंग जिस कंपनी में हम कर रहे होते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल में तो ऐसा होता है, इंडस्ट्रियल कंपनीज में, बाकी मेरे को नहीं पता। इंडस्ट्रियल में ऐसा होता है कि जिस कंपनी में हम हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हैं, वही कंपनी हमें एज अ फाक आर्बाइटर रख लेती है तुरंत ही, परमानेंटली। और मेरी कंपनी ने भी ऐसा प्रॉमिस किया है कि वो हमें परमानेंट जॉब देने की गारंटी दे रहे, जॉब गारंटी दे रहे परमानेंटली। तो मेरे को तो वैसे करनी नहीं है, जो मैं अपना बाद में बताऊँगा मुझे क्या करना है हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद। अभी स्कोप सुनते हैं। तो सबसे पहले फाक आर्बाइटर, इसका मतलब होता है स्किल्ड वर्कर, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्किल्ड वर्कर बन सकते हैं हाउस बिल्डिंग के जस्ट बाद। अगर तुम ये बनते हो, तुम बेसिक अर्न करोगे 2500 से 3500, ठीक है। ये तुम्हारा नेट ब्रूटो बता रहा हूँ मैं। मेरी कंपनी में तो ठीक है, इसमें अपर लिमिट के आसपास ही है मेरा। जो स्टार्टिंग सैलरी मेरे को बता रहे हैं ये लोग 2029 के जनवरी के बाद जो मेरे को बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये बन सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोले तो वाइटर बिल्डिंग कर सकते हैं। वाइटर बिल्डिंग दो तरीके से हो सकता है इंडस्ट्रियल फील्ड में ही। बाकी फील्ड का मुझे जानकारी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, या तो 1-2 साल का कोर्स होता है, अलग से तुम कर लो, मास्टर का या फिर टेक्निकर का। उसमें तुम कंपनी में काम पार्ट टाइम कर सकते हो या नहीं भी हाँ, पार्ट टाइम काम करोगे। तो उस और तुम्हारा 2 साल में ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, 70% तुम्हारा गवर्नमेंट जो होती है वो कवर कर देती है। जो ये इस कोर्स का खर्चा आता है,
वो 70% कवर हो जाता है टोटल। 30% तुम्हें खुद से करना पड़ता है। पहले एक तरीका मैंने बता दिया, प्रोफेशनल वाइटर बिल्डूंगा। दूसरा वाइटर बिल्डूंगा दूसरा तरीका, ये तरीका वैसा है, इसमें तुम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है वाइटर बिल्डिंग के लिए, माइस्टर या फिर टेक्निकर के लिए। दोनों दोनों अलग होता है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आगे, पहले इस पर फोकस करते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये मेनली 4-5 साल का होता है। इसमें तुम फुल टाइम कंपनी में जॉब कर रहे होते हो, नॉर्मल फाखारबाइटर की सैलरी मिल रही होती है, प्लस तुम ये वाइटर बिल्डिंग भी कर रहे होते हैं साथ के साथ, जिसका 70% कवर ऑलरेडी होता है। 70% मैंने चैट जीपीटी पे सुना था, मुझे 70% एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना कवर होता है, तो ये नंबर आगे पीछे हो सकता है। 70% मेरे को चैट जीपीटी से पता चला, मैंने कहीं से ये वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है। तो तुम्हें ये पूरी प्रॉपर सैलरी मिलती है, तो तुम्हें आराम से तुम स्पेंड कर सकते हो, तुम आराम से सब कुछ कर सकते हो। साथ के साथ तुम, हाँ ये हो सकता है कि तुम अगर बीच में छोड़ते हो, फिर तुम्हारा वो कोर्स पूरा नहीं होगा अगर कंपनी चेंज करते हो तो, ठीक है। तो तुम्हें अगर वो करना है तो 5 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे हाउस बिल्डिंग का 3.5 साल का हुआ था, पर इसमें स्टाइपेंड मिलता है, उसमें प्रॉपर सैलरी मिलती है, ठीक है। तो हाँ, ये पता चल गया कि एक ये चीज़ है, फाखारबाइटर, माइस्टर, टेक्निकर। फाखारबाइटर मैंने पहले बता दिया। टेक्निकर क्या होता है? टेक्निकर लाइक अप्लाइड इंजीनियर बोल सकते हैं एग्जैक्टली। तो अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इसको तो टेक्नीशियन बनता है, तो ये हम टेक्नीशियन नहीं बनते, हम इंग्लिश में फिर लिटरल ट्रांसलेशन पर सेम मतलब बन नहीं रहा दोनों का। तुम कह सकते हो अप्लाइड इंजीनियर, क्योंकि ये सारी जो फैक्ट्री होती है बेहतरीन, तो इसमें मशीन्स की जिम्मेदारी एक टेक्निकर पे होती है। कंपनी में कुछ प्लानिंग वगैरह करनी है फैक्ट्री की, वो भी टेक्निकर देखेगा। अ, और जो लोगों का मैनेजमेंट होगा वो माइस्टर देखेगा, जैसे आज। और जो माइस्टर होते हैं मोस्टली वो ऑटोमेटिकली हाउस बिल्डर भी बन जाते हैं। तुम हाउस बिल्डर अलग से भी बन सकते हो, एग्ज़ाम एक देना पड़ता है हाउस बिल्डर बनने का। इहाका ही करवाता है वो एग्ज़ाम, जिस इहाका की मैंने बात पिछले वीडियो में करी थी। इंडस्ट्रियल हैंडल्स अमर, ऐसे कुछ नाम था ना, यस हाँ शायद यही था। तो हाउस बिल्डर बन सकते हैं ऐसे भी, डायरेक्ट भी हम हाउस बिल्डर फाखारबाइटर रहते हुए हम हाउस बिल्डर भी बन सकते हैं। हाँ, टेक्निकल और मास्टर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जॉब्स ले सकते हैं। जो मास्टर होगा वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और जो टेक्निकल होगा वो टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मशीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हाँ, और जब तुम टेक्निकर बनोगे या मास्टर बनोगे तो फाखारबाइटर से ज़्यादा ही सैलरी होगी, ठीक है। और लेकिन मास्टर की सैलरी टेक्निकर से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोगों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो शायद इसलिए ज़्यादा होती है उनकी सैलरी। इतना मेरे को चैट जीपीटी से पता करा चला है, ठीक है। और तो मैं क्या बोल रहा था, अगर तुम्हें फाखारबाइटर हाउस बिल्डिंग के बाद तुम फाखारबाइटर बन जाते हो, तुम्हें अगर एज अ फाखारबाइटर कंटिन्यू नहीं करना, तुम्हें ये छोड़ना है, ये फैक्ट्री वाला काम तुम्हें छोड़ना है। ना टेक्निकर तुम्हें बनना है, ना लोगों को मैनेज करने वाला मास्टर बनना है, तुम्हें ये सब नहीं करना। तो तुम इस सब को छोड़ के एक और चीज़ कर सकते हो, तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो। और यूनिवर्सिटी में भी अगर तुम, दो तरीके के होते हैं, एक फाखोक्शुला होता है, एक यूनिवर्सिटी होता है। जो फाखोक्शुला होता है वो बोल सकते हैं अप्लाइड इंजीनियरिंग, और जो यूनिवर्सिटी होता है वो थ्योरी वाला इंजीनियरिंग, ऐसा कह सकते हैं। ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, पर मान लो कुछ ऐसा ऐसा ही है। तुम चैट जीपीटी पे और ज़्यादा जाके पढ़ सकते हो, या और कहीं पे आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो तुम ये कर सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए अगर तुम, ये सब बैचलर की डिग्री होती है, इसके बाद तुम इससे बेटर कर सकते हो। मेरा शायद ऐसा ही कुछ प्लान है आगे करने का। तो लेकिन इस सब के लिए भी तुम्हें क्योंकि तुम अगर इंडिया से पढ़ के आए हो या यूरोप से बाहर कहीं से भी पढ़ के आए हो, तो ऐसा है, हमारे यहाँ 12 साल की स्कूलिंग होती है, फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास। उससे फर्स्ट क्लास से पहले की कोई स्कूलिंग नहीं होती, वो ऐसी होता है इंडिया में बस। तो फर्स्ट क्लास टू 12th तक ये 12 साल की स्कूलिंग होती है, लेकिन जर्मनी में क्या है, 13 साल की स्कूलिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैचलर करने के लिए यहाँ पे 1 साल का स्टूडेंट को लेकर करना पड़ेगा।
स्टूडेंट कोलेग एज अ ब्रिज कोर्स बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमें 1 साल का ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। स्टूडेंट कोलेग होता है, हाँ। तो ये स्टूडेंट कोलेग करना पड़ेगा, और स्टूडेंट कोलेग के बाद तुम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। उसके बाद तुम फिर कॉलेज स्टूडेंट बन जाओगे। लेकिन हाउस बिल्डिंग के साथ ये सब नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरे को कमेंट देख देख के मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज की। और अभी रात के 9:15 बज रहे हैं। आज दिन है वेडनेसडे, और फ्राइडे को मेरा बर्थडे है, 20 फरवरी को। देखते हैं, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता नहीं हूँ, आज तक किया ही नहीं बर्थडे सेलिब्रेशन। इस साल मैं 19 साल का हो जाऊँगा। देखते हैं क्या करेंगे बर्थडे पे। तो वैसे उतना कुछ प्लान किया नहीं अभी तक। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई सवाल हो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पूरी देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था या बहुत ज़्यादा मैस हो गया वीडियो का। हो सकता है मैस, मैं कोई स्क्रिप्ट देख के नहीं बोलता तो हो जाता है मैस वगैरह। सो फाइनली अब एंड करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो जिसने भी आज ही कमेंट आया है ऐसा, और भी पहले आ चुके हैं, तो उसका जवाब मिल गया होगा इस वीडियो में। और हाँ, आपको मैं जर्मनी कैसे आया, मैं एजेंसी के थ्रू नहीं आया हूँ, ना मैंने खुद अप्लाई किया। आपको जानना है तो आप मेरी वो वीडियो है हाउ आई केम टू जर्मनी, इस टाइटल पे एक वीडियो है मेरे चैनल पे, और सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पे हैं, 4,500 व्यूज़ हैं। तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा मैं जर्मनी कैसे आया। थैंक यू सो मच।